In the name of Allah, the most beneficent and most merciful. Assalamu alaikum, my dear students. How are you all? Hope that you all will be fine and enjoyed or celebrated your Eid with happiness. So, today I will teach you the lesson number 3, Timothy Todd of class 3rd. The title of this lesson is Timothy Todd. So I have written here some difficult words which are from this lesson number 3. Number 1 is toad. Toad का मतलब क्या है बेटा? मेंढक. हिंड फुट यानी कि पिछले पांव. स्क्वैश मतलब कुचल दिया या दबा दिया. क्रॉक टर्टर मेंढक की आवाज. अपसेट परेशान. स्नेल घूंगा. लेटस सलाद के पत्ते. सूट का मतलब होता है कालक. ईंधन जलने से पैदा होने वाली कालक को जो छोटे छोटे जर्रात होते हैं ब्लैक कलर में उसे कहते हैं. और इसका जो मतलब होता है काजल भी होता है बेटा. स्लग का मतलब भी बेटा घूंगे नुमा खोल का कीड़ा होता है एक. और लेन का मतलब है गली. क्रॉल का मतलब है रेंगना. और ऑर्नमेंट का मतलब है मरहम. और एक और वर्ड है इसमें यूज किया हुआ है ड्रैग. ड्रैग का मतलब घसीटना. अब बेटा पेज नंबर 25 पर आपके लिए एक एक्टिविटी है और रीडिंग जो है वो हम करेंगे पेज नंबर 26 और 27 की. सो ओपन योर बुक्स पेज नंबर 25. लुक एट दिस पेज नंबर 25. आर दीज बर्ड्स इंसेक्ट्स एंड क्रिएचर्स यूजफुल टू अस इन एनी वे? ये जो तस्वीरें दी हैं 4 बॉक्स में बेटा, कह रहे हैं क्या ये परिंदे हैं, कीड़े मकोड़े हैं या कोई और मखलूक है? क्या ये हमारे किसी फायदेमंद है या नहीं? आपने हमें ये बताना है. ओके, नाउ पेज नंबर 26. टिमोथी टॉड. टॉड मीन्स मेंढक. दिस इज द स्टोरी अबाउट टॉड एंड अ गर्ल हुज नेम इज Janet. She saw a toad on the road and a car squashed hind foot of the toad. So the toad was dragging himself to other side of the road. What happened at the end or what happened in the middle? Please open your book. I will tell you the story of this lesson. One morning, Janet was riding her bicycle down the lane. एक सुबह जैनेट जो है वो अपनी साइकिल चला रही थी अपनी गली में. Suddenly she saw something crawling on the road. She got off her bicycle and went to see what it was. अचानक उसने देखा कि रोड पर कोई चीज जो है वो क्या कर रही है? रेंग रही है. उसने अपनी साइकिल रोकी, साइकिल से उतरी और देखा कि वो क्या चीज है. इट वॉज अ बिग टोड. एक बड़ा मेंढक था. हिज हिंड फुट हैड बीन स्क्वैश्ड बाय अ पासिंग कार. उसके करीब से एक कार गुजर रही थी जिसके टायर के नीचे उसका हिंड फुट जो होता है पिछला पाँव जो है वो आ गया, जिसकी वजह से अब उस मेंढक को जो है वो चलने में दुश्वारी हो रही थी. Janet looked at him. She thought he wanted to speak to her. Janet ने गौर से उसको देखा. उसे ऐसे लगा कि वो मेंढक जो है उससे बात करना चाहता है. He gave a big shout and tried to crawl away. उसने टर की आवाज निकाली जोर से और चलने की कोशिश की, रेंगने की कोशिश की. Dragging his leg behind him. अब पीछे वाले अपनी पिछली जो लात है पाउंड जो है उसको घसीटते हुए चलता रहा. यू विल गेट रन ओवर बाय कार सेड जैनेट. उसने कहा तुम इसी तरीके से अगर घसीटते हुए अपने पाँव को लेकर जाओगे टांग को तो तुम किसी ना किसी कार के नीचे आ जाओगे. शी डिड नॉट वॉन्ट टू लीव हिम देयर. वो उसे वहां अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी. सो शी लुक हर हैंडकरचीफ आउट ऑफ हर पॉकेट. took her handkerchief out of her pocket, wrapped the toad in it and carefully put him on the side of the road. फिर उसने क्या किया, अपनी जेब में से एक रुमाल निकाला, उस रुमाल में
उस टोड को, उस मेंढक को लपेटा और रोड के दूसरी तरफ पर यानी कि सड़क के दूसरे किनारे पर उसे छोड़ दिया ताकि वो किसी कार वगैरह के नीचे ना आ जाए। She watched him struggling to crawl. I must do something for his leg, she thought. So she picked him up again in her handkerchief and carried him home. फिर उसने क्या किया, जब उसने अपने रुमाल में लपेटकर उसे सड़क के दूसरे किनारे पर जो रखा ताकि वो चल सके, उसने देखा कि वो जो मेंढक है वो दोबारा से बहुत जद्दोजहद कर रहा है रेंगने की, लेकिन उसे बहुत मुश्किल हो रही है। तो फिर जैनेट ने ये सोचा कि उसके कुछ करना चाहिए, उसे उसकी मदद करनी चाहिए। तो उसने क्या किया, उसने दोबारा से उस रुमाल को उठाया जिसमें वो मेंढक था और उसे अपने घर ले गए। Now please open page number 27. Janet's daddy looked at it and said, "Let's put some ointment on it." जैनेट के अब्बू ने गौर से उसको देखा, उसके जख्म को देखा और कहा कि आओ अब हम इसकी कुछ मरहम पट्टी करते हैं। That will help it to get better. और जब हम ये मरहम पट्टी करेंगे तो इससे जो है ये मेंढक ठीक हो जाएगी। When they had finished with him, he crawled away into the flower bed in the garden. और जब उन्होंने उसकी मरहम पट्टी कर ली तो उसे छोड़ा नीचे, तो वो रेंगता हुआ उनके जो घर का एक बाग था उस बाग में चला गया। Will he eat flowers? Daddy asked Janet. जैनेट ने अपने अब्बू से पूछा, क्या ये पत्ते खाएगा? No, he won't, said Daddy. He likes an insect dinner. तो उसने कहा नहीं, ये पत्ते नहीं खाएगा बल्कि छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाएगा और ये इसका खाना है, दिन का खाना हो या रात का खाना हो। Janet looked for him next day but couldn't find him. अगले दिन जैनेट ने उसे सुबह जब उठकर देखा अपने बाग में तो वह कहीं पर मौजूद न था। The next day, Daddy was upset because slugs had eaten all his lettuce. अगले दिन जब सुबह उसके अब्बू उठे और अपने बाग में जब गए तो वो बहुत परेशान थे जब उन्होंने ये देखा कि उनके जितने भी वो लेटस जो सलाद के पत्ते लगाए थे उन्होंने अपने बाग में स्लग्स यानी कि जो घूंगे हैं, घूंगे नुमा फल का कीड़ा है वो खा चुका है। For slugs and killed many, उसने जो है बहुत सारे खा लिए हैं वो पत्ते। The next day, Daddy planted another row of lettuce. अगली सुबह फिर क्या किया, अगले दिन उनके जो अब्बू हैं, जैनेट के जो अब्बू हैं, उसने एक और बहुत बड़ी रो लगाई जिसमें मतलब उन्होंने लेटस जो है जो सलाद के पत्ते हैं वो लगाए। If slugs get it again, I will give up, he said. उसने कहा कि अगर आज फिर उसने खा लिए ना घूंगों ने तो फिर जो है ये सारे खत्म हो जाएंगे। So he said he sprinkled soot all around it to keep off the slugs, but the rain washed off the soot. उसने क्या किया, सूट क्या होता है बेटा, एक कारक होती है ईंधन से जलने वाली जो कारक है, उसके छोटे छोटे काले रंग के जर्रात होते हैं, उसने चारों तरफ उस पत्तों के जो है वो बिखेर दी ताकि वो जो है स्लग जो वो है वो खा ना सके। लेकिन क्या हुआ, बारिश आई और उससे वो काले जर्रात जो है वो पानी में बह गए। I don't think these lettuce will escape slugs, he said. उसने कहा अब जो है वो ये पत्ते नहीं बचेंगे, यकीनन घोंघे खा जाएंगे। But they did. Both Daddy and Janet were surprised. लेकिन जब अगले दिन उन्होंने देखा, जैनेट और उसके अब्बू ने दोनों के दोनों हैरान रह गए। He said, where all the slugs have gone? कहां गए सारे के सारे घोंघे? Said Daddy, उसके अब्बू ने कहा। That's when Janet found a big toad behind a big lettuce. तो फिर जैनेट ने पूरे बाग में जब इधर उधर देखा तो एक सलाद का बड़ा सा पत्ता था, उसके पीछे एक बड़ा सा मेंढक था। It's the same toad, Daddy. Look, he's eating all the slug. ये तो वही मेंढक है जिसकी हमने मरहम पट्टी की थी और उसने सारे के सारे ये स्लग्स जो हैं घूंघे खा लिए हैं। A toad is a good friend in the garden. ये तो बहुत अच्छा दोस्त साबित हुआ हमारे बाग का। He eats all kinds of insects and love to meal of slug. उसने तमाम कीड़े खा लिए जो हमारे बाग में थे और ये घूंघे भी। He has certainly saved our lettuce, said Daddy. उसने कहा उसने हमारे ये सारे पत्ते बचा लिए
और हमारे बाप को जो है बर्बाद होने से भी बचा लिया। उसके अब्बू ने कहा वी वर फ्रेंड्स टू हिम, अब तो हम इसके दोस्त बन गए हैं। एंड नाउ ही इज फ्रेंड टू अस, और अब ये हमारा दोस्त बन चुका है। ही सेव्ड अवर लेटर्स, और इसने हमारे जो है लेटर्स जो पौधे हैं सलाद के पत्ते इन्हें बचा लिया। सेड जैनेट, जैनेट ने कहा वी विल कॉल हिम टिमोथी, लेट हिम लीव हियर, हम इसका नाम रखते हैं टिमोथी टॉड, और अब हम इसे यहीं रहने की इजाजत दे देते हैं। दैट्स ऑल, वी हैव कंप्लीटेड दिस लेसन। आई होप यू एंजॉयड दिस लेसन। आई विल टीच यू द एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।